ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं हमारी आस्था को लेकर हमारा फायदा तो नहीं उठाया जा रहा। जहां कुछ साल पहले अगर कोई मूवी रिलीजियस टोन को यूज करती थी तो उसे नीश सिनेमा बोला जाता था, पर आज वही टोन बिजनेस के लिए एक ब्लॉकबस्टर गारंटी बन चुका है। कांतारा, महावतार, नरसिम्हा, द केरला स्टोरी, उदयपुर फाइल्स, आदि पुरुष, कनप्पा, एक के बाद एक ऐसी फिल्में आ रही हैं जो या तो डायरेक्टली रिलीजन को टच करती हैं या फिर डिवाइन एनर्जी, फेथ, कल्चर, रूट्स जैसे वर्ड्स पे अपनी मार्केटिंग चलाती हैं। जिसमें सबसे बड़ी शौक की बात क्या है, इनमें से कई सारी मूवीज बस एवरेज होती हैं, बुरी एवरेज होती हैं, या फिर मोस्ट ऑफ देम लाइक बुरी ही होती हैं। मगर फिर भी कुछ बहुत ही खास ना अचीव करने के बावजूद भी एक बड़े सिनेमा पे अपनी छाप छोड़ पाती हैं, क्योंकि इंडिया में फेथ अब एक जॉनरा नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल बन चुका है सिनेमा में भी। जहां आप देखो, हम कोई भी सारी फिल्मों को एक कैटेगरी में रख के जर्नलाइज नहीं कर रहे हैं, वो कोई अच्छी बात नहीं होगी। पर एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो कि कांतारा है एक स्पेशल फिल्म। इट वाजंट सेलिंग रिलीजन, इट वाज शोइंग फेथ एज फोकलोर, और वो इतिहास जानने की जरूरत थी। हर एक कहानी को उसकी जगह मिलनी चाहिए, जिसमें ग्राउंडेड स्टोरी है, उसमें डिवोशन पर्सनल महसूस होता है, पॉलिटिकल नहीं। एंड इट वर्क बिकॉज इट फील्स ऑथेंटिक, ब्यूटिफुल एंड पैशनेट। मगर फिर भी उसके बाद क्या, इंडस्ट्री ने सिर्फ एक चीज को देखा कि हाँ भाई, लोगों को रिलीजन, फोकलोर पे कहानियां बहुत ही पसंद आती हैं, तो चलो हर मूवी में ही गॉड डाल देते हैं। और फिर वहीं से शुरू हुआ द कैश ग्रैब एरा ऑफ रिलीजियस सिनेमा, जहां हर दूसरी फिल्म अपने थिएटर को मंदिर बनाना चाहती है। हर पोस्टर पे तिलक चढ़ाना वो चाहते हैं, जिसमें चाहे स्टोरी में चाहे वो कुछ भी दिखा रहे हो, जहां चाहे स्टोरी में कुछ हो या ना हो, क्योंकि दे नो फेथ सेल्स फास्टर देन लॉजिक। जिसको फिर लेकर पता है सबसे बुरी बात क्या होती है, ये फेथ को एज अ मार्केटिंग टूल की तरह यूज करते हैं, ना कि एक मैसेज के रूप में कि अगर आपको ये नहीं पसंद आया तो आप में प्रॉब्लम है, अगर आपने इस फिल्म की कमियों को गिनाया तो आप में बहुत ही बड़ी कमी है, आपको किसी तरीके का पाप लगेगा। जहां अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये नहीं है कि फेथ दिखाया जा रहा है, प्रॉब्लम ये है कि कैसे दिखाया जा रहा है, या फिर मैं बोलूं कि अपनी बुरी फिल्मों की आड़ में आपके ऊपर ये थोपा जा रहा है। जिसमें से महाअवतार, नरसिम्हा को देखो, इट वॉज अ वाइल्ड सिनेमा एक्सपीरियंस। उस फिल्म को देखने के बाद आपको और भी कोई भी एक्शन, लाइव एक्शन या एनिमेटेड फिल्म का एक्शन पसंद नहीं आने वाला। जो इंटेंसिटी वो फिल्म खुद के साथ कैरी करके चलती है, कि जिस स्केल पे वो दिखाया जाता है कि गॉड्स किस तरीके से लड़ते होंगे, वो इट वॉज अ डिफरेंट डिमेंशनल एक्सपीरियंस। एंड ऊपर से अपने इतने कम रिसोर्सेस के साथ उस बार को अचीव करना, उस बार को क्रॉस करना, अपने आप में ही बड़ी ही काबिल तारीफ बात है। जो कि बड़े बड़े स्टूडियोज वही सेम चीज को 10 टाइम्स ज्यादा पैसे देकर भी अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि आप जानते ही हो कि इनका स्टार बेस स्ट्रक्चर काम कैसा करता है। मगर फिर इसके साथ भी यही चीज हुआ कि यह चल गया, एंड एक के बाद एक मूवी रिलीज होगी कि नहीं होगी, कब शूट होगा, मतलब किस तरीके से एनिमेट होगा, कुछ भी नहीं पता, बस अभी के तौर पे अनाउंस कर देते हैं। एंड उसके प्रभाव में हम कई सारी ऐसी मूवीज देख चुके हैं जो कि अपकमिंग एनिमेटेड मूवीज की लाइन में अनाउंस हो चुकी हैं, जो कि रिलीज होंगी कि नहीं होंगी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जो कि हम जान रहे हैं कि पैसे कमाने की इंस्पिरेशन महाअवतार नरसिम्हा से ही आया है, एंड वो समझ चुके हैं कि ओह अब पैसे इसमें बनते हैं, चलो ये वाला काम करते हैं। एंड देयर आर काउंटलेस एग्जांपल्स कि उस भागा दौड़ी में ये हर बार भूल जाते हैं कि फिल्म की भी अपनी एक सोल होती है, अपनी एक स्पेशलिटी होती है, ना कि सिर्फ रिलीजियस स्लोगन्स और फेथ को एज अ मार्केटिंग टूल के रूप में यूज कर बस लोगों को फंसाते रह जाएंगे। क्योंकि यू नो दैट ना, ड्रॉप अ गॉड्स नेम, यू ट्रिगर इमोशन एंड बूम बॉक्स ऑफिस। एंड इससे नुकसान किसको होगा? ऑडियंस और उन ऑथेंटिक फिल्म मेकर्स को भी, जिन्होंने सालों पहले पैशन के साथ इस रिलीजियस स्टोरी की शुरुआत की थी, जो कि सिर्फ इन कैश ग्रैब बाकियों की वजह से अब सिर्फ एक गिमिक बन के रह जाएगा कि हाँ अब भरोसा ही क्यों करें, क्योंकि हर दूसरे महीने एक ना एक कोई आ ही जाता है। जहां भी ये फॉर्मूला शॉर्ट टर्म में चलता जरूर से, ये बात मैं जरूर मानूंगा, बट लॉन्ग टर्म में कल्चर को डैमेज भी करता है। क्योंकि जब फेथ कमर्शियल हो जाता है तो जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी मर जाती है। ठीक उसी तरीके का एक तमाशा बन जाता है कि आरती के लिए आपको 10 लोग मुश्किल से नजर नहीं आएंगे, मगर डांस करने के लिए पूरा स्टेडियम भर जाएगा। एंड फिर कुछ फेल होने के बाद लोग क्रिएटिव रिस्क लेना बंद कर देते हैं, पूरी इंडस्ट्री एक फॉर्मूला को फॉलो करने लगती है, और सिनेमा जो एक पैशन ड्रिवन इंडस्ट्री थी, वो सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी पे काम करने लगती है कि बस बनाओ, प्रोड्यूस करो, जेब में पैसे आए, ठीक है, राइट साइड्स बिके, बस आगे बढ़ो। ओह डैम, मेरे बालों पे ध्यान ना देना, मैं अभी नोटिस कर रहा था कि क्या हुआ। खैर, पर फिर भी इतना आप नेगेटिव भी से लेके ना चलो, लाइक वी कैन बी स्टिल बी होपफुल।
ठीक है, जहां हमारा स्पेशली हम इंडियंस का इन रिलीजियस मूवीज को लेकर ऑब्सेशन कोई एक्सीडेंट नहीं है। जब रियल लाइफ में केओस पड़ता है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, मोरालिटी से जब लोग परेशान हो जाते हैं, तो एक पीस के लिए वो फेथ के पास जाते हैं। एंड सिनेमा वो कंफर्ट सप्लाई करता है जिसकी डिमांड ऑलरेडी थी। और ये मैं मानता हूं कि इतनी निराशा में भी हमारा ये फैसिनेशन वेस्ट नहीं जाने वाला। हम इस फेथ, इस इंस्पिरेशन, हम अपने हिस्ट्री से डीपली पर्सनली कनेक्ट करते हैं। एंड चाहे कितनी भी भविष्य में मीडियोकर बुरी फिल्में आते ही क्यों ना रहें, ये ट्रेंड कितना भी लेजी क्यों ना हो जाए, देयर विल बी सम फिल्म मेकर्स जो एक्चुअली में अंदर तक जाने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इन कहानियों में मायने क्या रखता है। एंड देन वी ओनली कैन गेट समथिंग ट्रूली पावरफुल। और दूरदर्शन की कहानियां आज भी हमारे दिल को हिट क्यों करती है? क्योंकि वो फेथ पे बात करने के बावजूद भी हमारे बारे में कुछ ऐसा कह जाती थी कि तब आप सोचते थे कि डैम भाई, मुझे आंसर मिल गया अपनी लाइफ का। एंड इसलिए मैं अपने रिलीजन पे प्राउड हूँ। ऐसा देख के फील होना चाहिए। जहां भी इस ऑब्सेशन की डिमांड है तो वो पूरी भी होगी, एंड हाँ, उसे मिल्क भी किया जाएगा। पर सबसे ज़रूरी बात, हम इंटरटेन भी होंगे, क्योंकि चाहे चीज़ें अच्छी हो या बुरी, हम अपनी मस्ती ढूंढ ही लेते हैं। बाकी आप अपनी ओपिनियंस में कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या लगता है कि अभी ट्रेंड अच्छा जाने वाला है, बुरा जाने वाला है? अपनी ओपिनियंस में कमेंट ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, मेरे बालों पे ध्यान देना बंद करो, ठीक है? मैं जान रहा हूँ मैं थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस हूँ, चीज़ें बहुत फिगर आउट करनी है। बट या, तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।